एक राजा थे, एक राजा की 3 बेटियां थी। राजा रोज अपनी बेटियों से पूछता, बेटी ये बताओ तुम्हें कौन खिलाता है? तो बड़ी बेटी कहती, राजा, बड़ी बेटी कहती, पिताजी आप खिलाते हो, आप नहीं होते तो हमें इतनी राजसी जिंदगी नहीं मिलती। एक राजा था, उसकी 3 राजकुमारियां थीं। वो अपनी तीनों राजकुमारियों से पूछता कि ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तुम्हें कौन पालता है? तुम्हें सुख सुविधाएं कौन देता है? राजसी सुख कौन देता है? तो बड़ी बेटी कहती, राजा, पिताजी आप, अगर आप नहीं होते तो हमें ये सुख नहीं मिलता, ये सुख सुविधाएं नहीं मिलती, घोड़े, हाथी, जेवर, गहने, राजमहल का सुख नहीं मिलता। दूसरी बेटी से पूछते बोलती, पिताजी आप ही तो है जो हमारे भाग्य के दाता है, आप ही सब कुछ देते। तीसरी बेटी जो सबसे छोटी थी, उसने कहा, पिताजी हम तो अपने भाग्य से खाते हैं, हमारा भाग्य है, इसीलिए हम आपके यहाँ पैदा हुई और आपके यहाँ हम बेटी बनकर आई, हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। छोटी बेटी ने कहा। अब छोटी बेटी से पापा जो था, पिता, राजा नाराज रहने लगे। राजा ने कहा कि मन में सोच लिया कि दोनों बेटियों को तो अच्छा ब्याह करूंगा, लेकिन इसको बहुत घमंड है ना कि अपने भाग्य से खाती है। ऐसा बोला उसने। उसको अपने भगवान पे भरोसा था और वो जानती थी, बड़ी आध्यात्मिक थी। तो राजा ने बड़ी बेटी का विवाह एक बड़े नगर के राजा से कर दिया, राजकुमार से। दूसरे नंबर की बेटी का विवाह एक बहुत बड़े व्यापारी के साथ कर दिया, सेठ के साथ। तीसरी जो बेटी थी, इसका विवाह फिर से पूछा, जब विवाह करने वाला था तो पूछा, ये बताओ बेटी तुम किसके भाग्य से खाती हो, कौन है तुम्हारा अन्नदाता? तो उसने कहा, मेरा अन्नदाता तो मेरे ईश्वर है, और पिताजी आप बुरा मत मानना, पर मैं अपने भाग्य का ही खाती हूँ। जब ये बात कही तो छोटी बेटी का विवाह लकड़हारे के साथ कर दिया। छोटी बेटी का विवाह किससे कर दिया? लकड़हारे के साथ, जो लकड़ी काट करके अपना गुजारा करता था। दोनों बेटियां तो रथ में बैठकर गईं, छोटी बेटी विदा होकर पैदल ही अपने पति के घर गई। जब अपने पति के घर गई तो थोड़ा मन में दुखी तो थी, लेकिन अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर भरोसा था। अपने पति की, सास ससुर की सेवा करने लगे, कभी अपने पिता से कुछ कहा नहीं। और देखते देखते 1 साल बीत गया। 1 साल बाद राजा ने सोचा, अब तो मेरी बेटी का घमंड दूर हुआ होगा। राजा जाकर पहले बड़ी बेटी के घर गया, वहाँ खूब स्वागत सम्मान हुआ। दूसरी बेटी के घर गया, खूब सत्कार हुआ। तीसरी बेटी के घर गया राजा, तो जो उसके पास रूखी सूखी थी वो खिलाया। रूखी सूखी सामने ला करके रख दिया। तो राजा कहता, बेटी अब मायके वापस चलो, मैं देख करके दूसरा तुम्हारा राजकुमार से शादी कर दूंगा और तुम दुखी होगी। बोले, नहीं पिताजी, मैं तो बहुत सुखी हूँ, मेरे पति बहुत प्रेम करते हैं। बोले, तुम ठीक हो, सब ठीक है? बोले, जो मेरे भाग्य में था वो मिला। पिताजी आप चिंता ना करें। फिर 1 वर्ष के बाद अब राजा को लगा, अब मैं अपनी छोटी बेटी के पास नहीं जाऊंगा। 1 वर्ष के बाद राज्य में अकाल पड़ गया। उस राजा ने अपने कुछ भी नहीं बचा, जो दोनों दामाद से उनसे सहायता मांगी, उन लोगों ने भी सहायता देने से इनकार कर दिया। राजा ने वो जो जंगल था, जिस जंगल में वो लकड़ी काट करके गुजारा करता था, वो लकड़हारा, उस जंगल की नीलामी करनी पड़ी राजा को। बोले, जंगल की नीलामी कर रहा हूँ, जो भी जिसको भी जंगल खरीदना है वो खरीद ले। अकाल का समय था, किसी के पास पैसा था नहीं। ये जो राजकुमारी छोटी थी, इसको जो गहने वहने थोड़े बहुत मिले थे मुंह दिखाई में, वो सब बेचकर इसने कुछ पैसे इकट्ठे किए और अपने पति से बोली, जा करके बोली लग रही है, जंगल बेच रहे हैं राजा, वहां जाकर के बैठ जाना, और जो भी बोली बोले उसके आगे 1 लगाकर तुम खड़े होकर बोल देना। जो भी बोली बोली जाए 1 रुपया बढ़ाते जाना और 1 रुपया लगा करके बोली बोलना। ठाकुर जी ने चाहा तो सब अच्छा होगा। अब ये लकड़हारा पहुंच गया राजमहल में। राजमहल में सब बैठे हुए थे वो जंगल खरीदने के लिए। अब राजा बोली लगा रहा था, बोले, जिसको भी जंगल लेना है वो खड़ा हो जाए। तो इसने अभी शांत रहा। एक व्यक्ति ने बोला 5000, ये तुरंत उठकर खड़ा हुआ। 5001 खड़ा हो गया और 5001
दूसरे ने बोला 5001, 5002, तीसरे ने बोला 10,000। इसने तुरंत कहा 10,001। तीसरे व्यक्ति ने बोला 15,000, इसने बोला 15,001 तुरंत। चौथे व्यक्ति ने, बहुत बड़ी उस समय संपत्ति थी, बोला 20,000, इसने बोला 20,001। अब 20,001, 20,002, 20,003, 20,001 में बोली फाइनल हो गई और वो जंगल पूरा लकड़हारे ने खरीद लिया। इसके पास 20,000 रुपए थे और किसी ने बोली लगाई ही नहीं। बोले जब भी बोलता हूँ 1 रुपया बढ़ जाता है, ये कौन सा सेठ आ गया। और उसने राजा से 20,001 रुपए में वो जंगल पूरा खरीद लिया। उस जंगल में ये भोजन देने जब लकड़ी काटता था तो राजकुमारी रोटी लेकर जाती थी। उसको चंदन के पेड़ों की पहचान थी, उसे पता था कि इस जंगल में चंदन के पेड़ भी हैं। राजकुमारी ने अपने पति को कहा चंदन के पेड़ों को काट काट कर बेचना शुरू करो और जितने चंदन के पेड़ काटोगे उतने ही लगाते जाओ। अब वो चंदन के पेड़ काट कर शहर को भेजता और वो उतने ही पेड़ लगा देता। देखते ही देखते 4-5 सालों में उसने एक बहुत सुंदर राजमहल बना लिया अपनी पत्नी के लिए। पूरी चंदन की लकड़ियों के फर्नीचर बना लिए और बहुत सुंदर घोड़े खरीद लिए और बहुत ही सुंदर अपनी पत्नी के लिए गहने बना लिए। एक दिन उसी के जंगल में राजा और रानी और उसकी जो बहनें थी वो काम करने के लिए, क्योंकि अकाल पड़ा तो राज्य सब नीलाम हो गया, तो उसी जंगल में काम करते दिखाई दिए। ये अपनी ऊंची अटारी पर चढ़ करके कपड़े सुखा रही थी। वहां देखा कि मेरे पिता और माता यहाँ पर, तो दौड़ कर गई और बोली पिताजी घर चलो। बुला करके लेकर राजा और रानी को जब लाई, राजा रानी को सुंदर आसन पर सिंहासनों पर बैठाया तो राजा की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। राजा ने अपनी बेटी के हाथ पकड़ लिए, बोले बेटी तू सही कहती थी कि बेटियां तो अपने भाग्य का खाती हैं। मैं कौन होता हूँ, तेरे भाग्य में राजमहल था, मैंने तुझे लकड़हारे के यहाँ दिया, फिर भी तू राजमहल में रह रही है और हम जंगल में भटक रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए बेटियों को निश्चिंत रहना चाहिए और बेटी के माता पिता को भी। वो अपना भाग्य, अपनी किस्मत खुद लेकर आती है अपने हाथों में।